everyone, this is Chahat Yadav and welcome back to my channel. Today in this video, we are going to discuss our part 2 of chapter Sectors of Indian Economy, Economics class 10th. तो अपन ने लास्ट वीडियो पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था कि कैसे कौन कौन से इकोनॉमिक सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन एक्टिविटीज चूजन बाय एन इंडिविजुअल। अब अपन इसमें से जो अपने कंपेयरिंग सेक्टर्स में जो एक टॉपिक रह गया था उससे अपन ये वीडियो स्टार्ट करेंगे और एक और टॉपिक कवर करेंगे। तो अपने पास क्या रह गया था, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर बेसिकली अगर उसका लिटरल टर्म देखें तो होता है कि बहुत सारी मतलब कि आफ्टर सो मेनी इयर्स पास्ट हिस्ट्री में क्या था और अब क्या है, क्या चेंजेस फेस किए हैं, क्या उससे इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या उससे डिसइम्प्रूवमेंट हुई है, एडवांटेजियस है या फिर डिसएडवांटेजियस है वो चीज़, चेंजेस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अपने पास सेक्टर्स अगेन वही 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी मैंने आपको बताया था बेसिकली फ्रॉम मदर अर्थ। तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं, इनिशियल स्टेजेस में जो चीज़ें यूज़ की जाती थी वो क्या थी, जैसे कि हो गया या फिर जो आपकी खुरपी टाइप होती है वैसी जो भी आपके बेसिक टूल्स होते हैं, प्रिमिटिव टूल्स, ठीक है, वो यूज़ किए जाते थे। बट नाउ जो केस है अब उसमें क्या आ गया, आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ आपके HYV सीड्स आए हैं और आपके साथ बहुत सारे वो आए हैं, मतलब कि नए टूल्स आए हैं, मशीन्स आई है। जैसे अब तो पहले क्या यूज़ किया जाता था, पहले बुल को यूज किया जाता था टू प्लो द फील्ड, बट आजकल ट्रैक्टर से प्लो फील्ड की जाती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आए हैं। पहले इनिशियल स्टेजेस अर्ली ह्यूमंस जो यूज करते थे वो करते थे, उसके बाद आया टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स और इंक्रीज इन प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आए, उन इंप्रूवमेंट्स के साथ साथ आपके प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हुआ है। अब जो फील्ड आपको इतना यील्ड देती थी अब वो इतना देने लग गई। क्यों? क्योंकि उसमें HYV सीड्स आई और प्रोडक्शन भी विद इन लेस टाइम कंजप्शन भी कम हुआ है। ठीक है, मैनी पीपल्स नाउ कुड टेक अप अदर एक्टिविटीज। अब क्या होता था कि पहले पूरा दिन उसी फील्ड में लग जाता था, बट अब क्या हो रहा है कि अब जैसे टाइम कम हो रहा है वैसे अब वो कुछ टाइम इसमें काम करेंगे, कुछ टाइम कहीं और काम करेंगे, तो उसकी ऑफ कोर्स जो इनकम है वो वहाँ जो कहीं और जो वर्क ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसका एड ऑन ही तो होगा। पहले तो बस इस प्लॉट का जितना आ गया वो आ गया, पहले तो इतना इसका भी नहीं आता था, पर अब इसमें भी बढ़ेगा और उल्टा दूसरे जहाँ काम करेंगे वहाँ का भी बढ़ेगा, एड ऑन होगा, तो उनकी इकोनॉमी ऑफकोर्स डायरेक्ट ऊपर गई। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सेकेंडरी सेक्टर पे। अब भाई आते हैं इसके बड़े भैया के पास। सेकेंडरी सेक्टर क्या बोलता है कि प्राइमरी से जो लोग हैं खाली वो मेरे पास आ जाओ। ठीक है, प्राइमरी से अभी जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो खाली हुए हैं, वो मेरे पास आ जाओ। तो अब इसने भी कुछ चेंजेस लिए हैं। पहले यहाँ पे भी स्पिनिंग, सपोज करो स्पिनिंग यहाँ पे पहले कैसे होती थी, हाथ से होती थी वीविंग स्पिनिंग, अब यहाँ पे मशीन्स आ गई। इसने बोला कि जब तुम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, तुम अब रिवॉल्यूशन ला सकते हो, तो व्हाई नॉट वी। तो जो मशीन्स, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गए, उससे जो फैक्ट्रीज जो हुई स्टैब्लिश, एक्सपेंड हुई फैक्ट्रीज, पहले तो एस्टैब्लिश हुई फैक्ट्रीज। ऑफकोर्स एक मशीन से तो काम चलेगा नहीं, तो बहुत सारी मशीन एस्टैब्लिश हुई, बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई, फैक्ट्रीज एक्सपेंड हुई, जो एक्सपेंडिंग ऑफ फैक्ट्रीज हुई उससे अभी डोमिनेंस पे आ गया। डोमिनेंस पे कैसे आ गया कि ये ज्यादा लोग लेके भी इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता था, बट ये कम लोग लेके भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था। अब भाई आ जाते हैं अपने नए मेहमान पे, जो इतने मतलब कि टर्शियरी सेक्टर को सभी बोलते हैं नया है, क्योंकि प्राइमरी तो बहुत पहले से चला आ रहा है। ऑफकोर्स जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर भी बोलता है इसको। तो टर्शियरी सेक्टर क्या बोलता है कि पास्ट 100 ईयर्स में से तुमने तो डोमिनेंस कर लिया, बट अब तुम्हारे ऊपर मैं डोमिनेंस करूंगा। क्यों? क्योंकि इसका लेबर इसने लिया, बट अब इसका लेबर ये लेगा। क्यों? टर्शियरी सेक्टर पास्ट 100 ईयर्स में सेकेंडरी सेक्टर से जो बचे कुछ लोग थे जिन्होंने लेबर, ऑफकोर्स यहाँ लेबर का वर्क तो लगेगा, तो यहाँ के जो थे वो यहाँ आ गए, और उनको यहाँ भी लेबर ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी, तो यहाँ से अब लेबर कहाँ गए, टर्शियरी सेक्टर में। बिकॉज एंड इट बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट तो नहीं कह सकती क्योंकि तीनों इंटरडिपेंडेंट है, तीनों डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है, तो ये हो गया कैसा, टोटल प्रोडक्शन के टर्म्स में आप मोर इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो। मतलब कि ये मोर इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि तो ये फ्रीलांसर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से ये इन दोनों चीज़ों के लिए भी, ये दोनों चीज़ों को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इंडिपेंडेंट वर्क भी करता है, तो इस वजह से ये मोर इम्पॉर्टेंट हो गया। और यही जो जर्नल पैटर्न है ये ऑब्जर्व किया जाता है किसमें, जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है उनमें यही जर्नल पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है, जो चेंजेस मैंने आपको इन तीनों सेक्टर्स के बताए। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पे, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया।
और इसमें आप एक ग्राफ देखोगे जिसमें आपको जीडीपी इन्वॉल्वमेंट बताई है। जीडीपी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, बट जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, ये इसकी हेडिंग है। तो उसमें आप क्या देखोगे, जो टर्शियरी सेक्टर है 90s से लेके 20s तक, जो अब का जो ग्राफ है, मे बी आपके में कोई और ईयर दिया हो, बट 1970 to 73 है, और 2012 एंड 13 एंड 14 मेरे में गिवन है। तो जो आपके पास पुराना है और अब है, उसमें आप देखोगे जीडीपी एकदम से ग्रो हुई है, बहुत ग्रो हुई है। उसमें सबसे मेन रोल किसका है, लगभग मैं ज्यादा नहीं कहूँ तो मोर देन 50% आपको टर्शियरी सेक्टर से आपको जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। ऐसा क्यों है, पहले तो भाई ये इंपॉर्टेंट था, सब प्राइमरी प्राइमरी करते रहते थे, फिर अचानक से टर्शियरी ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या चेंजेस आए टर्शियरी में, यहाँ भी इतने कुछ खास नहीं लग रहे, बस शिफ्ट हुआ है। तो ऐसा क्या चेंजेस आए कि टर्शियरी सेक्टर में आप इतना इंपॉर्टेंस अचानक से बढ़ गया उसका। तो उसके भी कुछ रीजंस है, 4 रीजंस, मतलब कि मेन रीजंस 4 है, बाकी और भी छोटे मोटे होते होंगे, बट आपके मुंह में 4 ही है। फर्स्ट आता है बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब भाई बेसिक चीजें कौन ही छोड़ सकता है, जैसे हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, या फिर आपके पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन सर्विसेज, या फिर कोर्ट्स एंड बैंक्स। तो ये जो सर्विसेज हैं ये बेसिक सर्विसेज में आ जाते हैं, और इनको भाई इंपॉर्टेंट सर्विसेज भी बोला जाता है कई बार। तो अब इसने ये नहीं सोचा कि मैं बेसिक सर्विसेज, इसने बहुत दूर की सोची थी कि बेसिक सर्विसेज के साथ साथ मैं गवर्नमेंट को भी अपने अंडर ले लेता हूँ। ये जो मैंने बेसिक सर्विसेज चूज की है, ये मैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता हूँ। तो ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट तो होना ही है, गवर्नमेंट को टिके रहना है, तो बेसिक सर्विसेज की इंप्रूवमेंट तो करनी ही है। ऑफकोर्स नहीं करते हैं, बट ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, अब यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे नए रिवॉल्यूशंस आए, यहाँ पे इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज का सेटअप हुआ। अब यहाँ पे डेवलपमेंट इनका होगा, तो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है उनको, ये। तो इनका डेवलपमेंट होगा, ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगा, इसका फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसका तो इंप्रूवमेंट हो ही रहा है। तो जैसे जैसे इन दोनों का इंप्रूवमेंट होगा, तो टर्शियरी सेक्टर तो सर्विस प्रोवाइड उनको ही कर रहा है, तो टर्शियरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं राइज इन इनकम लेवल। अब इनकम लेवल राइज हो, सपोज करो आप छोटे से बच्चे हो, आपको कोई 2 रुपए देगा, छोटे से बच्चे हो, 2 रुपए में आप खुश हो जाते हो कि हाँ भाई आज तो टॉफी लेके आऊंगा। 10 रुपए देगा, आप और खुश हो जाओगे, आज तो चिप्स का पैकेट लाऊंगा। फिर आपको कोई 50 रुपए देगा, नहीं आज तो डेयरी मिल्क की नई वाली वो आई है ना चॉकलेट, वो लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे कि आपको जितने पैसे मिलेंगे आप उतनी ही ज्यादा लग्जरीज की डिमांड करोगे। छोटे बच्चे के लिए तो ऑफकोर्स चॉकलेट, चिप्स एंड टॉफीज ही लग्जरी है उसके लिए। तो अब वो फरारी की डिमांड तो करेगा नहीं कि हाँ भाई इतना सा बच्चा फरारी की डिमांड कर रहा है, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल ना। तो राइज इन इनकम लेवल हुआ, तो लोगों ने नई चीज डिमांड करी, जैसे ईटिंग आउटसाइड, या फिर फ्री होम डिलीवरीज, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग्स, या फिर शॉपिंग्स आउटसाइड इन द मार्केट। तो ऐसी चीजें डिमांड करने लग गए। जैसे जैसे उनकी इनकम लेवल राइज हुआ, उनकी डिमांड्स बढ़ गई, उनकी लग्जरीज की डिमांड्स बढ़ गई। नेक्स्ट आ जाते हैं डेवलपमेंट एंड डिमांड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन सेक्टर। तो डेवलपमेंट हुआ किसका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, और डिमांड भी बढ़ी। जैसे कि आजकल आप सबके पास मोबाइल फोन्स देखोगे, ऑफ कोर्स यू मे बी स्टडिंग इन योर लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स, तो वो भी कम्युनिकेशन सेक्टर का, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन सेक्टर का ही एक पार्ट है। तो उनकी डिमांड्स बढ़ गई, तो टर्शियरी सेक्टर में ही आएंगे ये, जो लास्ट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर वो भी टर्शियरी में आएंगे, तो टर्शियरी की भी डिमांड बढ़ गई। अब ऐसा थोड़ी होता है कि भाई ठीक है इसमें इतने सारे जॉब्स है तो कोई भी आके जॉब ले लेगा, कोई भी आके फ्रीलांसर बन जाएगा, कोई भी आके भाई टीचिंग अप्लाई कर लेगा, या फिर कोई भी आके आर्मी अप्लाई कर लेगा, कहीं पे भी कोई भी आके अप्लाई कर लेगा। ऐसा नहीं होता है ना, इसके भी 2 हैंड्स होते हैं। पहला आता है लिमिटेड सर्विसेज और दूसरा आता है वेरी लार्ज सर्विसेज। तो ये कई जगह पे आपको लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वहीं पे आपको कई जगह पे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जो लिमिटेड सर्विसेज में आपके पास आ जाएंगे, उसमें आपको हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होंगे, हाईली टैलेंटेड, हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होंगे, तभी तो इसको लिमिटेड बोला है। ऑफकोर्स लिमिटेड, अब कोई भी जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करता है तो वो लिमिटेड में तो आ गया ना, क्या क्यों इतने लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आप इतना एफर्ट लगा सकते हो और इन सीट्स को क्रैक कर सकते हो, इस कट ऑफ को क्रैक कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज सिट एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड लेबर्स। अब यहाँ पे आ जाएगा वेरी लार्ज में फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स मतलब कि जो छोटे मोटे खुद के जो बिजनेसमैन होते हैं, खुद के जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उन्हें फ्रीलांसर्स बोल देते हैं। फ्रीलांसर्स अब कैसे, किसी ने गोलगप्पे की दुकान खोल ली, किसी ने छोटे मोटे मोबाइल शॉप्स खोल ली, कोई केमिस्ट, किसी ने कोई छोटी मोटी केमिस्ट की शॉप खोल ली,
छोटे छोटे जो जॉब्स होते हैं, और जॉब्स इसे बोलते हैं, उन्हें आप बोल दोगे वेरी लार्ज, वो बहुत लार्ज नंबर्स में, ठीक है। अब ये दोनों ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाते हैं। ये भी गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है कि अब इनको मैनेज कैसे करें, कि भाई ऐसे हर गली नुक्कड़ पे आपको मिलेगा कि ये दुकान है, ये ठेला है, ये ऐसे ये वैसे है, ठीक है। और अब लिमिटेड जॉब्स का भी इतना कुछ वो लोड है नहीं, बट इनको मैनेज करना ऑफ कोर्स उसके साथ साथ ये भी दूसरा हैंड है, एक हाथ को काट दो ऐसा थोड़ी होता है, तो दोनों हैंड्स को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट अपने पास आ जाता है इसके बाद कि वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयमेंट जीडीपी अपन ने देखा टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, पर क्या एम्प्लॉयमेंट भी टर्शियरी सेक्टर ही प्रोवाइड कर रही है, तो वो अपन देखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में आपको जस्ट ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो आपको दो लगातार ग्राफ्स मिलेंगे। पहला ग्राफ आपको जीडीपी के बारे में बताता है, वेराज दूसरा ग्राफ जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएगा। जीडीपी में आपको दिखेगा कि 1973-74 टू 2013 एंड 14 के बीच में जीडीपी इंक्रीज तो हुई है, बट उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ इंक्रीज हुआ है, टर्शियरी सेक्टर में। वहीं पे आप एम्प्लॉयमेंट में देखोगे कि ऑल्दो इन दोनों ने भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट किया है, बट अभी भी सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, जो सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, ये है। अब इसका कोई रीजन यू बोलोगे कि इन दोनों ने इतनी कुछ फील्ड्स प्रोवाइड नहीं करी होंगी एम्प्लॉयमेंट के लिए इस वजह से, बट नहीं, ये इसका रीजन नहीं है। नेक्स्ट अपने पास रेशियो आ जाएगा रीजन के तौर पे कि क्या रेशियो अभी अपना चल रहा है प्रोडक्शन टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो रेशियो है प्रोडक्शन का वो 9 टाइम्स है और एम्प्लॉयमेंट है 3 टाइम्स है, पास्ट ईयर्स से लगाए तो। और जो टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन 14 टाइम्स हुआ है, वेयर एज जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है वो 5 टाइम्स ही हुआ है। तो मतलब देख रहे हो लगभग ट्रिपल, जो जितना एम्प्लॉयमेंट हुआ है उससे ट्रिपल प्रोडक्शन हुआ है। वेयर एज प्राइमरी की बात आई, जिसमें रिजल्ट क्या होता है कि प्राइमरी आपको 1/4 ऑफ प्रोडक्शन दे रही है। अब ऐसा क्यों है, देखो ये आपको सबसे कम एम्प्लॉयमेंट मतलब लेस देन हाफ एम्प्लॉयमेंट देके भी आपको 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन दे रही है, और ये आपको मोर देन हाफ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट देके भी, प्राइमरी सेक्टर आपको मोर देन हाफ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके भी जीडीपी में ओनली 1/4 ऑफ द प्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोग जबरदस्ती के एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में जो लोग जबरदस्ती के एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं उनको बोल देते हैं अंडर एम्प्लॉयड, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड या फिर हिडन एम्प्लॉयड। अब ये टर्म क्या है, थोड़ा बहुत नया नया सा है बट ईजी है। तो हिडन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आप अपनी वर्क तो कर रहे हो बट फुल पोटेंशियल भी नहीं कर रहे। सपोज करो एक फील्ड है, फील्ड में आप वर्क कर रहे हो बट वहां भी आपको फुल पोटेंशियल में वर्क नहीं कर पा रहे हो। मान लो फील्ड में 6 मेंबर्स वर्क कर रहे हैं और फिर यूज सिर्फ 3 मेंबर्स का है, तो वो 3 मेंबर्स तो यूज फुल पोटेंशियल पे वर्क कर रहे हैं, साथ ही वो बाकी के 3 मेंबर्स है वो भी थोड़ा बहुत हाथ लगा के यूं बोल रहे हैं कि हम एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअल में वो एम्प्लॉयड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका वहां पर जरूरत ही नहीं है। वो अगर कहीं और वर्क करे तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी में एड ऑन भी कर सकते हैं अपनी इनकम। तो उसी वजह से यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी में नहीं, ये चीज आपको यहाँ पे भी देखने में मिलेंगी, बट मोस्टली ये चीजें जहाँ देखने में मिलती हैं वो होती है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपको एम्प्लॉयमेंट जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा रेशियो में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे आपको सबसे ज्यादा यही चीजें मिलेंगी कि एक पूरी फैमिली एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्लॉट पे डिपेंडेंट है और वो एग्रीकल्चर ही उनका बेसिकली लाइवलीहुड के टाइप से वर्क कर रहा है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में पर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रेस्ट ओवर टॉपिक्स है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। If any doubts then tell me in the comment section. Till then, thank you, keep studying and bye.